हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट इसका मैंने करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक बताया था कि आयोटा क्या होता है। उसका पूरा डिटेल में आपको बताया था कैसे इसकी वैल्यूज आती हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तब आप डायरेक्ट ये पार्ट मत देखना, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वो देखने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले ये पार्ट देखने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले आप वो पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसमें मैंने इसका पूरा बेसिक बताया था, पूरा बेसिक बताया था। तो वो समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कल बेसिक करवाया था लास्ट क्लास में, और आज हम सीधा क्वेश्चन पे उतरेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में इसका बेसिक बताया था, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले वो देख लेना, फिर उसके बाद ये देखना, ठीक है। ओके, एक बात और, नोट्स बनते रहें आपके, बनाते रहो, कुछ भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेली आराम से डेली क्लास मिल रही है और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे नोट बनाओ, ठीक है। एक मोटा रजिस्टर ले लेना, उसमें ही क्वेश्चन डाल डाल कर, जैसे कई बच्चे बाद में पीडीएफ मांगते हैं, सर पीडीएफ दे दो। पीडीएफ देने का मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन जब करवाता हूं तो क्वेश्चन आपको दिखते हैं, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। जिस टाइम मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसी टाइम क्वेश्चन को भी नोट करें और उसी टाइम उसका सॉल्यूशन नोट करें। मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में पछताओगे, क्योंकि मैं ये एनसीईआरटी मैथ करवा रहा हूं और मैंने छांट छांट के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, एक एक छांट छांट के। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था a प्लस आई बी, ठीक है। a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा? a प्लस आई बी की फॉर्म में होगा, जहां a क्या होगा? रियल नंबर, और आई बी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। ये मैंने सारी बातें आपको लास्ट क्लास में बताई थी। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक नंबर कौन सा होगा? जिसके साथ क्या होगा? आई लगा होगा। जिसके साथ आई मतलब आयोटा लगा होगा, वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। और जिसके साथ कोई भी मतलब आयोटा नहीं लगा होगा, वो कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इफ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप मेरे को बताओ, इसमें से आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हो। जिसके साथ आई लगा है वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और जिसके साथ विदाउट आई वाला है, विदाउट आयोटा वाला है, वो क्या है? रियल नंबर। तो आप ऐसा करिए, जो तो आई वाले हैं उसको एक साइड कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि बीच में क्या है निशान? इज इक्वल टू का बराबर का निशान है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और जो आई वाले हैं वो उनको एक साइड कंपेयर कर लीजिए, और जो विदाउट आई वाले हैं उसको एक साइड कंपेयर कर लीजिए। जैसे ये यहाँ पे क्या है, इस वाले अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए और ये राइट हैंड साइड देखिए, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल आसान होता है, पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इस वजह से टाइम लग जाता है। नहीं, क्वेश्चन तो ये 10 या 5 सेकंड का है और कुछ नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो विदाउट आई वाला कौन सा है? 4x, यानी रियल पार्ट ये है। और इधर विदाउट x वाला कौन सा है? 3। तो 4x को किसके इक्वल रख लेंगे हम? 3 के। और इधर देखिए आई वाला कौन सा पार्ट है? 3x माइनस वाई। और इधर आई वाला कौन सा पार्ट है? -6, ठीक है। ये इसके साथ लगा हुआ है ना, मल्टीप्लाई में आई, तो आयोटा मतलब इसके साथ लगा हुआ है। तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसके साथ, ठीक है। तो इसको करेंगे हम इसके साथ कंपेयर, और इसको करेंगे हम इसके साथ कंपेयर, और बीच में क्या है? इक्वल टू का निशान, तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू रख लेंगे। जैसे 4x को हम किसके इक्वल रखेंगे? 3 के, है ना। 4x को किसके इक्वल रखेंगे? 3 के। और 3x माइनस वाई को किसके इक्वल रखेंगे? -6 के। तो यहां से x और y निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/4। x का मान तो आ गया ना, 3/4। हमसे x और y पूछा है ना क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा था? x और y बताइए।
तो x का मान कितना आया 3/4। अब देखिए यहाँ से y का मान कैसे निकालोगे, आप क्या करिए x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा y का मान आ सकता है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 3/4 माइनस में y इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो 3 3 9, 9/4 माइनस का y इज इक्वल टू -6। अब क्या करोगे, माइनस का y इज इक्वल टू -6, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9/4, ठीक है। अब क्या करिए, माइनस का y इज इक्वल टू इसके बटे में एक मान लीजिए, एलसीएम लीजिए 4, 4 1 जा 4, 6 चौका 24, माइनस का 24, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 9। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करिए, माइनस का 24 है और माइनस का 9 है, तो क्या आएगा 24 और 6 30 और 3 33, तो क्या आएंगे माइनस का 33/4। अब इधर क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस का 33, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 33/4। तो हमारे पास y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया, यही पूछा था हमें, ठीक है। तो इस टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन आए कि x y का मान बताए तो आपको इस तरह से करना है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। a प्लस बी आई का क्या मतलब है, ये किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आई की फॉर्म में होता है, ठीक है। हमें ये सोल्व करना है, हमें ये सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी है, आराम से कर लेंगे। और अगर आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा 4 की वैल्यू पता होगी तो जो अगर आपने पहला लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं सोल्व। हमारे पास है सेकंड पार्ट, इसका क्वेश्चन है -5 आयोटा गुणा में 1/8 आयोटा, यही दिया हुआ है ना, बीच में कोई निशान नहीं है तो मतलब गुणा का निशान है, ठीक है। तो गुणा करिए 5 की -5 की 1/8 से, तो क्या आएगा माइनस का 5/8, ओके। और आई से गुणा करने पे क्या आएगा आई स्क्वायर, है ना। आई की आई से गुणा करने पे क्या आएगा आई स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स होता है, अगर x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अगर x प्लस एक्स होता तो कितना आता 2x। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं शुरू से भी बार बार बेसिक से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या आ गया, -5 की 1/8 के साथ गुणा की तो माइनस का 5/8, और आई की आई के साथ गुणा की तो आई स्क्वायर। तो आपको पता है ना आई स्क्वायर का मान क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं अब, ठीक है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -5/8 गुणा में -1, तो -5 की -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा +5/8। तो हमारा आंसर क्या आएगा +5/8, ठीक है। बट जो हमें क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है कि आप क्या करिए a प्लस बी आई की फॉर्म में बताइए। तो जो 5/8 आया है, क्या इसके साथ आपको आई दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। और इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो रियल पार्ट क्या है इसका, यानी a क्या है 5/8 लिख दीजिए, प्लस अब बी क्या है, बी यहाँ कुछ है ही नहीं, बी यहाँ कुछ है ही नहीं, यानी इमेजिनरी पार्ट इसका कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे अब 0 आयोटा। तो हमारा आंसर क्या होगा ये वाला। तो ध्यान से आपने टिक लगाना है आंसर को, कभी सीधा 5/8 को ही लगा दो, क्योंकि उसने बोला है किस फॉर्म में लिखना है हमें, a प्लस आई बी की इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है। तो विदाउट, मैंने आपको बताया था ना, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा लगा हुआ, आई नहीं लगा होगा, वो क्या होगा रियल नंबर, यानी a पहले वाला पार्ट, और जिसके साथ आई लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आप आई खत्म हो गया था बिल्कुल ही, तो ये क्या आ गया हमारा 5/8 रियल नंबर, और इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो हमने 0 आयोटा लिख दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माइनस आयोटा इंटू में 2 आयोटा इंटू में -1/8 आयोटा उसकी क्यूब, ठीक है। इनको बीच में कोई निशान नहीं है, तो यानी क्या करना है, सिंपल गुणा करनी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। चलिए हमारे पास है माइनस का आयोटा इंटू में 2 आयोटा इंटू में माइनस का 1/8 आयोटा की क्यूब, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1/8 आयोटा की क्यूब को ही सोल्व कर लीजिए, 1/8 आयोटा की क्यूब को ही सोल्व कर लीजिए।
देखिए माइनस का आयोटा इंटू में 2 आयोटा इंटू में माइनस का 1/8, यानी 8 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 को 3 बार गुना करनी है, तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अगर नहीं गुना होती तो आप ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद अब जो 1/8 की पावर 3 था तो 1/8 के साथ भी था और आयोटा के साथ भी तो है ना इसकी क्यूब, तो गुना में आयोटा की क्यूब ऐसे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई की ये इसके साथ भी है ना मल्टीपल में, तो आई की 3 भी लिखनी पड़ेगी, और अगर इसकी 3 लिखी है तो इसकी 3 भी लिखनी पड़ेगी ना सोल्व करके। ये चीज़ तो आपको पता होंगी। चलिए अब देखिए, अब क्या करिए, इसमें से जो रियल नंबर है वो एक साइड कर लीजिए और जो इमेजिनरी नंबर है वो एक साइड कर लीजिए, मतलब आई वाले एक साइड कर लीजिए, विदाउट आई वाले एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको पता है इसके साथ आई है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, तो आई एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, कितने हो गए 2 आई, और 3 आई ये रहे, तो कितने हो गए 5 आई, है ना। एक तो आई ये रहा, एक आई ये रहा, और 3 आई ये रहे, यानी आई की पावर 3 ये रहा, तो कितने हो गए, एक तो आई की पावर 1, एक आई की पावर ये, और एक आई की पावर 3, तो कितने हो गए आई की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 1 गुना में 2 गुना में माइनस का 1/8 गुना में 8 गुना में 8 और गुना में आई की पावर 5। यही बचा ना। आई की पावर 5 कैसे आया, आई की पावर 3 ये है, एक आई की पावर यहाँ पे है और एक आई की पावर यहाँ पे है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है आपने, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, आई वाले एक साइड कर लिए गुणा में और विदाउट आई वाले एक साइड कर लिए, तो गुणा करिए इसकी -1 की 2 से, माइनस का 2, फिर -2 की इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 2/8 गुणा में 8 गुणा में 8, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करके ये आएगा, ये आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में हो कि माइनस कहाँ चला गया, तो -1 की जब इसके साथ करोगे गुणा, यानी -1 की इसके साथ 2 के साथ करी तो कितना आया -2, और -2 की जब इसके साथ गुणा करी तो 2 गुणा 2 में 8 गुणा 8 गुणा 8, और माइनस के साथ माइनस गुणा करने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये तो मैंने शुरू में लास्ट क्लास में सबसे पहली क्लास में बताया था। ओके, उसके बाद आयोटा 5 बचा हुआ है, आयोटा 5 बचा हुआ है, तो 2 को किससे काट दीजिए, इससे काट दीजिए, है ना। 2 को किससे काट दीजिए, इससे काट दीजिए, तो कितना आया 8 × 8 = 64, और 64 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 256, यानी 1/256 गुणा में आई हमारा बचा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको इतने लंबे स्टेप क्यों करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। नहीं ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन था, अगर प्रैक्टिस करोगे ना डेली तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है इसमें। तो अब मेरे को बताओ, लास्ट क्लास सबसे, इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले आप पहली क्लास देख लें, जब तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आई की पावर 4 तक हमें मान पता होते हैं सबके, आई की पावर 4 तक हमें मान पता होते हैं, आयोटा की पावर 4 तक, बट जैसे ही 4 से अबव जाती है वैल्यू तब हमें उसके मान नहीं पता होते। तब हम कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करके, और जो रिमाइंडर बचता है वो लिख देते हैं। जैसे इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो आयोटा की पावर 1, यानी आयोटा की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आई ही हुआ ना। तो इसको क्या इस पूरे को सोल्व करके क्या आएगा हमारा आई। समझ में आया ना कैसे आया आई। हमने क्या किया, 5 को 4 से डिवाइड किया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था 4 से डिवाइड किया, तो 4 से जब 5 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 1 बचा, तो आयोटा की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आयोटा ही हुआ ना, तो 1 मैंने लिखा नहीं, सिंपल आयोटा लिख दिया। ठीक है, तो ये सब गुणा में था, तो यहाँ से क्या आएगा 1/256 आयोटा। ठीक है, ये क्या आया पूरा सोल्व करके, इसको पूरा सोल्व करके क्या आया 1/256 आयोटा। अब लास्ट अभी क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि a + bi की फॉर्म में लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है इसको। तो अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट नहीं है, तो जो रियल पार्ट नहीं है तो उसको आप 0 लिख दीजिए। तो रियल पार्ट तो नहीं है ना, a तो नहीं है, क्योंकि आयोटा लगा हुआ है ना इसके साथ, जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे 0 + 1/256 आई, ये आपका आंसर होगा राइट। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि पूरा सोल्व करके थोड़ा सा गड़बड़ कर दो, तो ध्यान से करना है सब कुछ। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये पार्ट भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलिए
अगला है कि एक्सप्रेस 5 माइनस 3i यानी 3 आयोटा ब्रैकेट की पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी की फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताना है। तो बता दीजिए इसमें क्या दिक्कत है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे ये क्या है 5 माइनस 3i की पावर 3, यानी ये क्या है a और ये क्या है b, यानी a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, और कहीं तभी वो आई स्क्वायर आएगा, कहीं पे कहीं कुछ आएगा, कटेगा आपस में वगैरह वगैरह, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a की 3 माइनस में b की 3। अच्छा, a क्या है इसमें 5, b क्या है 3 आयोटा, 3 आयोटा इकट्ठा लेना है उसको, ठीक है। माइनस में 3a स्क्वायर b, माइनस में 3a स्क्वायर b, प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक बार किसका करना है स्क्वायर a का, और एक बार किसका करना है b का, ठीक है। और माइनस का निशान कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ मत लगा देना, यहाँ आएगा। ऐसे ही हम अगर देखें तो a प्लस बी का भी बन सकता है कोई क्वेश्चन, तो उसका भी देख लीजिए। अगर कोई ऐसी फॉर्म में, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस में होता तो a प्लस बी का बन सकता था ना, तो वही फॉर्मूला देख लीजिए, a की 3 प्लस b की 3। वैसे मैंने पहले शायद लिखवाया था फॉर्मूला, अगर आप रेगुलर हो क्लास में, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab, ठीक है। बस सेम है, इसमें क्या होगा, सब जगह प्लस प्लस हो जाएगा, और माइनस वाले में ध्यान रखना है कि पहले 2 साइन माइनस के आएंगे फिर प्लस का आएगा, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व करना तो कैलकुलेशन है तो कर दीजिए, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको कैलकुलेशंस आती है ना, तब आपके लिए मैथ सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने साथ पहली क्लास में बोला भी था कि मैथ सिखाना मेरी जिम्मेवारी है। अगर आपको प्लस माइनस गुणा भाग ये 4 चीज़ें आती हैं, इसका मतलब है कि पूरे आना चाहिए कैलकुलेशन, जैसे कहाँ पे अंडर रूट के साथ क्या क्या कटिंग वटिंग होगी, सारा पता होना चाहिए, रूल्स, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, तो सीखना बहुत आसान है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा ना आराम से। तो हमारे पास है 5 माइनस में 3 आयोटा की क्यूब, हमें क्या करना है, इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या फार्मूला लग रहा था, a माइनस बी की क्यूब का फार्मूला लग रहा था, जहाँ a क्या है 5 और b क्या है 3 आयोटा, ठीक है। तो चलिए लगा दीजिए, a की क्यूब, पहला फॉर्मूला क्या था, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, यही था ना। चलिए, a की क्यूब यानी 5 की क्यूब, यानी 5 की क्यूब का मतलब 5 5 25, 25 पंजे 125, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 125। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस में 3 की क्यूब मतलब 3i की क्यूब मतलब 3 तिया 9, 9 तिये 27। अब देखिए i भी है तो i की क्यूब भी तो करना पड़ेगा ना, i की क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस में, यहाँ माइनस है तो माइनस उतार लिया, 3 है तो 3 लिख दिया, इनटू में a कितना है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है मतलब a का स्क्वायर करना है, यानी a क्या है 5 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, तो 25 कर दिया मैंने। इनटू में b क्या है 3i, तो मैंने 3i लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीच में क्या निशान है प्लस का, तो मैंने प्लस निकाल दिया। उसके बाद क्या है 3 इनटू में a क्या है 5, तो 5 लिख दिया मैंने। इनटू में b का स्क्वायर करना है, b क्या है 3i, यानी 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और i का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, ओके। अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करना है, देखिए 125 माइनस में 27i क्यूब माइनस में 25 दिए 75, और 75 की आप 3 से गुणा करो, 5 दिए 15, 7 5 दिए 15 का 5 कहाँ से बच गया 1, 7 दिए 21, 21 और 1 22 है ना, 225 आएगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे 225 आई, कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है उसमें देख लेना, प्लस 5 दिए 15 और 15 निमे 135, 135 यहाँ पे क्या है आई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आप मेरे को बताइए
हमें निकालना था ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो आपको यहाँ किस किस की वैल्यू पता है? एक तो आपको पता है आई क्यूब की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पता है, और एक आपको पता है इसकी वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो लास्ट क्लास में तो मैंने आपको बताया ही था, वैसे आप यहाँ भी देख सकते हो। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस का आयोटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1। और ये कैसे आई थी मैंने सब डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। ये माइनस वाले भी बताए थे मैंने कैसे आए थे। तो जहां जहां की जो की वैल्यू पता है आपको, वो वैल्यू भर दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, वो वैल्यू भर दीजिए। 125। अब आई क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस का आयोटा, तो माइनस का आयोटा, और ये माइनस यहाँ पे 27 है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 27 आयोटा। समझ में आया ना प्लस का 27 आयोटा कैसे आया? हमने क्या किया कि जो आई क्यूब होता है इसकी वैल्यू भर दी मैंने यहाँ पे माइनस आई, ठीक है, और माइनस आई वैल्यू भरते ही तो यहाँ एक माइनस था, तो ये गुणा करके क्या हो गया? प्लस का हो गया। माइनस में 225 आई, ओके। अब मेरे को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होगा, तो 135 से गुणा करने पे क्या आएगा? माइनस का 135, ठीक है। अब बिना वो वाले एक साइड कर लीजिए और आई वाले एक साइड कर लीजिए, तो आपको पता है 125, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 135। तो 125 प्लस का है, 135 माइनस का है, तो क्या आएगा? माइनस का 10, ओके। और 225 आई माइनस का है, और प्लस का क्या है? 27 आई, यानी 225 में से आप 27 निकालिए, 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए 8, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? 198, ठीक है, 198। तो 198 कैसा आएगा? माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस के 225 ज़्यादा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 198 आई, ओके। तो हमें क्या निकालना था? ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो हमारा ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये जो मैंने बेसिक्स शुरू में बताया था वो पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पता है तभी आप आराम से निकल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकल पाओगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये कर लोगे। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, कभी आपको लगे कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ कैलकुलेशन है और आने के बहुत चांसेस हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको, माइनस का √3। आपको ना कैलकुलेशन के नियम पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है ना तो आप बताना, मैं एक दिन अलग से वीडियो बना दूंगा एक, जिससे आपको समझ में आ जाए। 2√3 माइनस में आयोटा, ठीक है। कुछ नहीं करना, गुणा ही तो करनी है आपस में, गुणा करके जो भी आएगा उसको सोल्व करते चले जाना है। तो इस टाइम में कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी इसके साथ गुणा, फिर इसकी इसके साथ गुणा, फिर इसकी इसके साथ गुणा, और फिर इसकी इसके साथ गुणा। ऐसे ही करते हैं ना, एक एक को उठाते हैं। तो सबसे पहले इसकी इसके साथ गुणा करिए, तो इसकी और इसके साथ गुणा करने पे, अच्छा एक चीज और है, अगर मान लीजिए अंडर रूट में ना माइनस का 3, अंडर रूट में माइनस का 2, अंडर रूट में माइनस का 5 कुछ भी लिखा होगा ना, और उसमें क्या होगा? अंडर रूट के अंदर माइनस लिखा होगा, तो आप उसको पता क्या लिख सकते हो? जैसे अंडर रूट में माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √5 आई, ठीक है। इसको इसमें चेंज कर सकते हो। अंडर रूट में माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या चेंज कर सकते हो? अंडर रूट में 3 आई, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अंडर रूट में माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √2 आई, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? अंडर रूट में माइनस का 2, तो इसको एक बार ठीक करके लिख लीजिए। माइनस का √3, तो इसको क्या लिखेंगे? √2 आई लिख लिया, प्लस इंटू में 2√3 माइनस का आई। अब कर लीजिए गुणा, जैसे कैसे करनी है? पहले वाले की पहले इन सब से, फिर इसकी इन सब से, ठीक है। तो उठाइए, पहले वाले को उठाइए। अब क्या करना है आपको? -√3 की गुणा करनी है 2√3 से, ठीक है। तो इस टाइप के
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो रूट थ्री की जो रूट में होगा उसकी उसके साथ गुना करनी है, जो विदाउट रूट वाला होगा उसकी उसके साथ गुना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की किसके साथ गुना होगी, 2 के साथ, तो 1 की 2 के साथ गुना होगी तो कितना आएगा -2। ठीक है, उसके बाद रूट वाले की रूट वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या है √3 और यहाँ पे क्या है √3। तो आपको पता है ना √3 गुना में √3, √3 का मतलब क्या होता है आधा, और इसका मतलब क्या आधा, और 3 1/2 गुना में 3 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेस आर सेम, तो पावरें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो क्या आएगा, √3 को √3 से गुना करने के बाद क्या आता है 3 ही आएगा ना, क्योंकि आधी पावर इसकी और आधी पावर इसकी दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई। तो क्या हो गया सिंगल पावर, यानी 3 की पावर 1 यानी इंटू क्या हुआ 3। ठीक है, तो इंटू में 3, तो इन दोनों को गुना करके क्या आया -6। मैं ना डायरेक्ट -6 भी लिख सकता था। मैंने ये स्टेप क्यों लिया बीच में, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको पता नहीं है, इस वजह से मैं कि उनको भी समझ में आए। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अगर आपके मन में ये हो ना कि इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो एग्जाम में तो इतना टाइम होता ही नहीं है। यहाँ पे लग रहा है, एग्जाम में नहीं लगेगा, और वो भी कब नहीं लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी दिल लगा के। ठीक है, एक एक पॉइंट का नोट बनाओगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ऐसा नहीं बनता। जैसे मैंने आपके लिए करंट अफेयर तैयार किया है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बड़े साफ साफ राइटिंग में और साफ साफ बिल्कुल वाइट पेज पे 2000 करंट अफेयर तैयार किए हैं आपके लिए। जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के करंट अफेयर 2000। मुझे तो लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस में 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कोई बाहर आएगा। अगर आपके हरियाणा में कोई क्वेश्चन आया करंट का, 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे, तो इससे बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस करंट अफेयर से आपको स्टैटिक जीके का भी ज्ञान होगा, और करंट का तो होगा ही होगा। और भी कोई भी एग्जाम होगा जिसमें करंट आती होगी, तो दिल्ली पुलिस में तो 20 क्वेश्चन पक्का आते हैं करंट अफेयर के। जैसे अब कल नोटिफिकेशन आया सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसमें भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि आपको एक भी क्वेश्चन बचेगा। एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से और बड़े अच्छी राइटिंग में लिखा है। 2000 क्वेश्चन है, मुझे तो लगता नहीं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये देखिए, मैं आपको आप देख भी सकते हो, चेक करना आप जाके। इसमें एक क्वेश्चन आया था क्लर्क में पूछा गया था कार्बोरंडम क्या होता है, कार्बोरंडम क्या होता है, ये पूछा गया था कार्बोरंडम क्या होता है। ऑप्शन में था सिलिकॉन कार्बाइड, तो उसका आंसर क्या रहेगा, सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्लर्क में पता नहीं किस एग्जाम में था, पता नहीं पहली शिफ्ट में था, पता नहीं किस में था। तो ये आपको ना समझना पड़ेगा कि चीज़ें कहीं से भी कुछ भी आ सकती हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस से उसको ट्रांसलेट करके वहां से तैयार किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करिए। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि हमें कहीं से लिखा लिखाया मिल जाए या पढ़ा पढ़ाया मिल जाए। कोई भी कुछ भी करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो समझ रहे हो ना, मेहनत बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ो दिल लगाकर। अगर आप ड्यूटी वाले हैं तब भी आप, मैं नहीं कह सकता कि तब भी आप आराम से अगर पढ़ना चाहो तो ना 4 से 5 घंटे निकाल सकते हो। 2-3 घंटे शाम को और 1-2 घंटा सुबह निकाल सकते हो ड्यूटी जाने से पहले, 4-5 बजे उठकर। मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज में मेहनत है आगे बस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको 6, पर मैंने इसको सोल्व करके दिखाया आपको। ठीक है, तो -6। अब क्या करनी है, इसकी इसके साथ गुणा करनी है। तो -√3 की माइनस के आयोटा के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, आएगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस का √3 आयोटा। ओके, चलिए आगे है प्लस। अब इसकी √2 आयोटा की इसके साथ गुणा करनी है 2√3 के साथ। तो मैंने आपको बताया था जो रूट वाले होते हैं उनको आपस में गुणा कर दीजिए, और जो विदाउट रूट वाले होते हैं उनको आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे 1। तो 1 की 2 के साथ आएगा क्या आएगा 2 रूट में। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पर क्या है √3, तो बेस दोनों के अलग हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 2×3 6, √6 लिख देंगे। ठीक है, और आई का आई के साथ भी आई लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी इसके साथ करनी है तो क्या आएगा माइनस का √2 आई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे तो लगता नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। तो चलिए उसके बाद अब देखिए, आपको किसकी वैल्यू पता है, सिर्फ आई स्क्वायर की वैल्यू पता है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1।
तो लिख दीजिए -6 प्लस में √3 आयोटा प्लस में 2√6 आयोटा। यहाँ पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस का 1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा करके प्लस का √2 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो उसके बाद जैसे आगे करते हैं कर लीजिए, आई वाले एक साइड कर लीजिए और विदाउट आई वाले एक साइड कर लीजिए। तो -6 प्लस का √2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस √3i प्लस में 2√6i। ठीक है, तो ये देख रहे हो ना, a प्लस में आई बी ये फॉर्म में आ गया और इसी फॉर्म में हमें निकालना था, a प्लस आई बी की फॉर्म में निकालना था। तो ये पार्ट है ना, जो इस पार्ट को थोड़ा सा आप और सोल्व कर सकते हो। कैसे, ये तो इतना ही रहेगा, -6 प्लस √2। इसको कैसे कर सकते हो, प्लस √3i कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा प्लस √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा प्लस √2। ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर आ सकता है और ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो लगा देना। ओके, तो समझ में आया ना कैसे आया। चलिए, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके लिए जो हिंदी में शब्द है वो है गुणात्मक। इनवर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, इनवर्स को इनवर्स ही समझ लीजिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। इनवर्स के लिए क्या शब्द है हिंदी में, प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक नोट्स बना के लिखना है कि जब भी गुणात्मक इनवर्स बोलेगा निकालने के लिए उसको कैसे करना है। ठीक है, तो गुणात्मक यानी MI, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो गुणात्मक प्रतिलोम चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, समझ जाओगे ना। तो उसके लिए है Z मोड स्क्वायर, Z उसका मोड उसका स्क्वायर, Z उसका मोड उसका स्क्वायर, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू √ में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। समझ में आया। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, Z मोड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू √ में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है -3। ठीक है, a क्या है 2, b क्या है -3। और जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ये निकालेंगे Z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको पहले ये ध्यान में रखना है पॉइंट में, जैसे ही आप शुरू में आप चैप्टर स्टार्ट होता है ना, जहां मैं प्रॉपर्टीज लगवाता हूँ, तो प्रॉपर्टीज के साइड में स्टार लगा कर ये भी लिख लेना कि जब भी हमसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या कहें गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बोलेगा तब हमें क्या निकालना है। सबसे पहले मोड ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू √ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए, 2 - 3 आयोटा। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। क्या था, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यानी Z का मोड ऑफ Z स्क्वायर। ठीक है, √ में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। a कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। अच्छा, प्लस में -3 का स्क्वायर करोगे तो आप ना यहाँ कंफ्यूजन मत रहना कि यहाँ पे माइनस है प्लस है, क्योंकि आप क्या देखिए यहाँ पे मैं इसको पहले स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ना स्टेप छोड़ने हैं। Z का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखते थे हम, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर √ यही करते थे ना। तो आपको पता है माइनस की गुणा माइनस की अगर 2 बार गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, 3 बार करेंगे तो नेगेटिव रहता है। यानी जब सम संख्या हो तो पॉजिटिव, जब विषम हो तो ऑड हो तो नेगेटिव। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आएगा 2 की पावर 2 मतलब
4 और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 की 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 9। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ गया 13 √13। अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालनी है मोड ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी होगी, मोड ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये क्या है 2 और यहाँ पर क्या है इधर क्या है इज इक्वल टू में √2। तो ये 2 है ये √2 है तो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या होता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आएगी 13। आपको याद रखना है क्या आएगी जेड की वैल्यू 13। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए आपको ना यहाँ से सीधा इस स्टेप पे पहुंचना है। कैसे पहुंचना है ये सब आपको भूल जाना है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके माइंड में हो जानी चाहिए। आपको पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें मोड ऑफ जेड का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और जैसे ही हम मोड ऑफ जेड का स्क्वायर निकालेंगे मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 और 4 13, अंडर रूट आएगा और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जेड का मतलब क्या हो जाएगा 13, यानी हम अंडर रूट को क्या करेंगे भूल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जेड क्या हो जाएगा सीधा 13। तो अगर यहाँ से सीधा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे सीधा जेड लिखेंगे और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस में 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो कितना आ गया 13, सीधा 13। बस यहाँ से सीधा 13 चले गए, क्योंकि हमें पता है ना यहाँ पे स्क्वायर करते हैं हम, मतलब स्क्वायर होता है शुरू में तो ये इससे कट जाता है। तो हम ये सारे स्टेप ना करके सीधा डायरेक्ट यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना है आपने a अपॉन में जो ये आया है मतलब z आया है, मोड z क्या आया है आपका 13। अगर यहां क्वेश्चन में माइनस दे रखा है, गुणात्मक यानी प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा, अगर यहां माइनस दे रखा है तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर यहां प्लस दे रखा है तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहां माइनस दे रखा था तो हम क्या लिख देंगे प्लस, और b बटे में मोड ऑफ जेड। तो a कितना है हमारा 2 बटे में मोड ऑफ जेड कितना है 13। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या कर दिया हमने प्लस। ठीक है, प्लस कर दिया तो 3 बटे में 13 आयोटा, क्योंकि ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ क्या लगा दिया आयोटा। तो ये क्या आ गया हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको ना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ये स्टेप भी माइंड में कैलकुलेट करने हैं, ये स्टेप नहीं करने हैं। ये मैंने वैसे ही बताया आपको कि क्योंकि आप शुरू में हो ना तो आपको समझ में आ गया। अगला कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ नहीं जाना, सीधा कहाँ जाएंगे यहाँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे जेड मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करना है आपको दोनों का स्क्वायर करना है, जोड़ देना है। बीच का प्लस माइनस कुछ नहीं सोचना, सीधा जोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है ना जब माइनस का होगा तब भी स्क्वायर करके क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट 13 लिख दिया। उसके बाद क्या कर देखना है a के बटे में जो भी आएगा मोड ऑफ जेड वो लिखना है। अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है। यानी प्रतिलोम का मतलब इनवर्स का मतलब यही होता है, उल्टा कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। चलिए अब है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालना है इसको, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे करोगे इसको कन्वर्ट? जैसे आपको परिमेयकरण आता है करना है रैशनलाइजेशन। देखिए ये दिया हुआ है, इसकी तो हम सीधा 4 से डिवाइड मारेंगे और जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है -35, तो आपको पता है ना, चलो आगे मैं करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने कल शुरू में वो लिखवाए थे ना i की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, -2 की वैल्यू क्या होगी, -3 की वैल्यू क्या होगी, -4 की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ काम आएंगे। चलिए सबसे पहले ये कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है 5 प्लस √2 आयोटा 1 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम इसका क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आते हैं। जो ये चीज है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दी हुई है, इसको किस फॉर्म में लेके आना है, सिंपल a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना है। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो 5 प्लस √2 आई अपॉन में 1 माइनस में √2 आई गुणा कर देते हैं, नीचे वाले के साथ क्या कर देते हैं उसका रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, परिमेयकरण बोलते हैं जिसको। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, सेम जो ये होता है उसको यहाँ लिख देते हैं। बट क्या करते हैं, बस अगर यहाँ माइनस का निशान है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो माइनस
कर देते हैं, यानी साइन चेंज करके लिखते हैं। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस में √2 आयोटा। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस में √2 आयोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे को तो लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। अब इसको सोल्व करके कैसे करना है, देखिए सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को सोल्व कर लीजिए। नीचे वाला ये हम प्लस क्यों करते हैं ना, पता है क्यों करते हैं, क्योंकि इसको करने से हमें क्या मिल जाता है, देखिए ये क्या है a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, यानी हमें किसका फार्मूला मिल जाता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का। वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, इसका फॉर्मूला मिल जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है √2, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस में √2 का स्क्वायर, √2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा भी है साथ में। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर, अब तो करने की जरूरत नहीं है ना, कि जैसे मैंने शुरू में करके दिखाया था आपको कि ऐसे यार √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 ही आ जाएगा ना। अब आपको ऐसे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं ना, ऐसे ऐसे करके कि 1/2 अब तो समझ जाओगे ना डायरेक्ट। तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, चलिए 2 लिख दिया, इनटू में ये क्या होगा आई भी बचा ना, आई का स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर का मतलब किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 की गुणा करोगे -2 के साथ तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा +2। तो नीचे क्या बच गया, अब अगर ओवरऑल देखें तो नीचे क्या बच गया 3 कैसे आया, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 और √2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू पता है हमें -1 होती है, तो -1 की -2 के साथ गुणा करने पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ऊपर वाले को सिंपल गुणा करनी है और जैसे करते आए हैं वैसे ही करनी है। ठीक है, तो 5 की पहले 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा 5 प्लस में, उसके बाद इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 5 आयोटा। ठीक है, 5 √2 आयोटा प्लस, अब किसके साथ करोगे इसकी √2 की 1 के साथ √2 आयोटा, और इसकी इसके साथ करोगे तो क्या आएगा √2 की √2 के साथ गुणा करने पे क्या आएगा 2, और आयोटा स्क्वायर की आयोटा स्क्वायर के साथ गुणा करने पे क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 की जब 2 के साथ गुणा होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। कैसे आया -2, समझ में आया। √2 की 1 के साथ की तो 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसके साथ भी करनी है ना, तो √2 की √2 के साथ गुणा करने पे 2 आ जाएगा, और आयोटा की आयोटा के साथ गुणा करने पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 लिख दिया। तो -1 की 2 के साथ गुणा करने पे क्या आएगा, -1 की 2 के साथ गुणा करने पे क्या आएगा -2, तो वो लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है -2, मैं आपको अलग पेज पे करके दिखा। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, आयोटा वाले एक साइड, विदाउट आयोटा वाले एक साइड, तो 5 यहाँ पे क्या है -2, तो कितना बचा प्लस का 3, तो लिख दीजिए 3 प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 5 √2 आयोटा, यहाँ पे क्या है ओनली √2 आयोटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं 1, तो 5 और बीच में क्या है प्लस का निशान, तो 5 और ये कितना हुआ 6, और √2 आयोटा मतलब √2 आयोटा, तो इसको क्या लिखेंगे 6 √2 आयोटा। ओके, और नीचे क्या था 3 तो पता है ना कैसे आता है, ये नीचे से पता है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में चाहिए, है ना, आई बी की फॉर्म में चाहिए था, a प्लस आई बी की फॉर्म में, बट हमें जो दिक्कत कर रहा है 3 कर रहा है नीचे, तो उसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से आप क्या करिए 3 को कॉमन निकालिए। जैसे ही आपने 3 को कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस में यहाँ क्या इतना बच गया 2 √2 आयोटा और बटे में 3, तो यहाँ से क्या हुआ 3 का 3 से कैंसिल, और यहाँ क्या बच गया 1 प्लस में 2 √2 आयोटा। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। यही तो करना था हमें, a प्लस आई बी की फॉर्म में निकालना था, और वो दिक्कत कर रहा था 3, और हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 √2 आयोटा। इस पता चल गया ना कैसे आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। चलिए, क्वेश्चन बहुत हैं यार आपके, चलिए कोई बात नहीं, करवा देते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, जाने दें।
चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पीड उठाएंगे अब। चलिए हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर -35। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 से बड़ी होगी तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 35 को 4 से डिवाइड करिए, 4 अठा 32। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बचा, 3, यानी आयोटा की पावर -3। और आयोटा की पावर -3 किसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए। आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर -3 किसके इक्वल होता है, ओनली सिंगल आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा, सिंगल आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, कहीं स्टैंडर्ड उसमें देखना आप, किसी अगर ट्रेडिशनल मेथड में देखोगे तो पहले 1 के बटे में -35 लिखेंगे, ये वगैरह वगैरह। इस कन्फ्यूजन में आपको पढ़ना ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट करना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में, डायरेक्ट करना है और कुछ नहीं है। चलिए, एक्सप्रेस द ईच फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन द एक्सरसाइज 1 और 2 और फ्रॉम द a+ib, यानी a+ib की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहीं पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 5 आयोटा, यहाँ पे क्या है, -3/5 आयोटा। चलिए, तो क्या करना है, 5 गुणा में -3/5 और आई के साथ गुणा करने पे क्या आएगा, i²। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 5 के साथ 5 कट गया, तो कितना बच गया, -3 इंटू में i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -3 गुणा में -1, तो कितना आ गया, 3। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं बिल्कुल। देखिए आपके ना एग्जाम में बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको वैसे ही लगता है कि हमें बहुत पता नहीं क्या दे दिया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। घबराना नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक मेथड पता होने चाहिए। आपको ना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करने हैं। जो मैं आपको करा रहा हूँ, मैं छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, और प्लस 500 क्वेश्चन की जब सीरीज करेंगे तो मुझे तो लगता नहीं कुछ भी बचेगा आपका। ठीक है, तो बस अपने नोट्स बनाते रहिए, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। चलिए, यहाँ पे है आयोटा की पावर 9, यहाँ पर है आयोटा की पावर 19 यानी 19। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता है ना कि जैसे ही 4 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड मारते हैं। तो 9 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी हम इसको क्या लिख देंगे, आयोटा की पावर 1 का मतलब सिंपल आयोटा लिख देंगे, प्लस इसको 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, आयोटा की पावर 3। ठीक है, आयोटा की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आयोटा, और आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, है ना, माइनस आयोटा के इक्वल होता है ना। आयोटा की पावर 3 आपको पता होना चाहिए, वो चारों पता होने चाहिए, 4 पॉजिटिव वाले और 4 नेगेटिव वाले, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा, दोनों कैंसिल, तो 0 आ गया। और 0 किस कंडीशन में आता है, मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया, कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी था। चलिए, आयोटा की पावर -39, ये 2 बार हो गया क्या टाइप, अच्छा 35 है। आयोटा की पावर -39 बिल्कुल ईजी है, कैसे करोगे, 4 से डिवाइड मारो, 4 में 36 और 39 है ऊपर, और 36 यानी 39 में 36 गए, कितना बच गया, 3। तो आयोटा की पावर -3 बचा, और आयोटा की पावर -3 किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया था, आयोटा की पावर -3 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो क्या लिख दीजिए, आयोटा लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। क्या क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए, इसमें क्या करना है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 3 है, इसको अंदर गुणा करिए, बीच में प्लस है, आई को अंदर गुणा करिए, सोल्व करना है। 3 को अंदर गुणा करिए, 7 या 21, प्लस में 7 या 21 आयोटा, इसको गुणा करिए अंदर, 7 आयोटा, और इसको गुणा करिए अंदर 7 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आयोटा ऑलरेडी पहले है, और आयोटा के साथ गुणा करके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है किसकी वैल्यू पता है, आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1, तो वो पुट कर दीजिए। तो पहले क्या करिए, 21 प्लस 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 आयोटा वाले मैंने एक साइड कर लिए। यहाँ पे क्या आएगा, -7, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और -1 की 7 के साथ गुणा करने पे क्या आएगा, -7। 21 में से 7 गए, कितना आ गया, 14, प्लस में 28 आयोटा। ए प्लस आई बी की फॉर्म में ही हमें बताना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें, और कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी था। चलिए, अब देखिए ये क्या है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या करना है यार, देखिए सिंपली 1 माइनस में आयोटा लिखिए। अब माइनस को अंदर खोलिए, माइनस को इसकी माइनस की माइनस के साथ गुणा करने पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और ये क्या आ जाएगा,
माइनस का 6 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा वाले एक साइड लिख लीजिए, विदाउट आयोटा वाले एक साइड लिख लीजिए। तो 1 प्लस का 1 कितना आ गया 2, और माइनस का आयोटा और माइनस के 6 आयोटा कितना हो जाएगा माइनस का 7 आयोटा। बस ये आपका आंसर आ गया, ए प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया ना, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल कुछ नहीं था, बस वैसे ही साइन की वजह से आपको कन्फ्यूजन किया हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कैसे ही इजी है देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको। हमारे पास क्या है 1 माइनस, इसको ना इंपॉर्टेंट लिख लेना, चांस है इसके आने के। वैसे ही इजी है, बस वैसे ही कन्फ्यूजन के लिए शायद आ सकता है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो अब मेरे को बताइए यहाँ पे है 1 माइनस में आयोटा की पावर 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि हमें ये, इसको अगर आप a मानोगे इसको b मानोगे तो a माइनस बी की पावर 4 का फार्मूला तो पता ही नहीं। अगर 3 होता 2 होता तो हम चला लेते, ठीक है। बट आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 माइनस में आयोटा की पावर 2 इंटू में 1 माइनस में आयोटा की पावर 2, ऐसे तोड़ के लिख सकते हो ना, क्योंकि बेस आर सेम पावर विल बी एडिड। तो 1 माइनस आयोटा यहाँ पे है और 1 माइनस आयोटा यहाँ पे है और बीच में गुणा भी है, तो बेस आर सेम, पावरें क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, 2 और 2 4। यानी इसको मैंने क्या लिख दिया इस फॉर्म में लिख दिया। और क्योंकि इस फॉर्म में लिखने से मुझे इन चीज़ों को मैं सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या बन गया, ये तो सिंपल बन गया ना, a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है a की 2 माइनस में b की 2 प्लस में 2ab, यही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। तो चलिए लगा दीजिए। अब पर दो फार्मूले दोनों में अलग अलग लगाने और बीच में गुणा का निशान है, याद रखना, ठीक है। चलिए पहले पार्ट को सोल्व करिए। ए क्या है 1 और बी क्या है आयोटा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 1, यहाँ एक गड़बड़ होगी। ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे होता है माइनस का 2ab, ठीक है। यहाँ होता है माइनस का 2ab। तो लगा दीजिए ए क्या है यहाँ पर 1, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस में बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2ab। माइनस में 2ab का मतलब क्या हुआ 2a क्या है 1 और आई बी क्या है आई, तो 2 आयोटा आ जाएगा। ये आ गया, इसको सोल्व करके ये आ गया इनटू में। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए दोनों सेम है तो दोनों सेम ही तो आएंगे। तो 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा, यही आएगा ना, ये भी सोल्व करके दोनों सेम है। तो अब देखिए आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 और यहाँ क्या है प्लस का 1। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, यहाँ से ये पार्ट कैंसिल और सेम यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा माइनस का 2 आयोटा इंटू में यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2 आयोटा, है ना। समझ में आया ना। माइनस सिर्फ हमने क्या किया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या किया हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या बचा -2 आयोटा, यहाँ से क्या बचा माइनस का 2 आयोटा, बीच में गुणा है तो -2 की -2 के साथ करिए तो क्या आएगा प्लस का 4 इंटू में प्लस का 4 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल 4 लिख दीजिए। और आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है आपको क्या होती है माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल ईजी था, आपको बस वैसे ही कन्फ्यूज़ किया हुआ था, बस आपको देखना है कि कहाँ से क्या लॉजिक लग रहा है। चलिए उसके बाद है ये तो मेरे हिसाब से अब आपको कर लेना चाहिए। a प्लस बी की क्या है a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं लगा भी देता हूँ। a क्या है 1/3 और b क्या है 3 आयोटा। तो a की 3 फॉर्मूला भी पीछे लिखवाया था ना, आपको बताना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। a की 3 यानी 1/3 मतलब यानी 1/3 की क्यूब क्या है 1 का क्यूब आ जाएगा 1 और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 प्लस में बी की क्यूब यानी 27 आयोटा क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर भी यानी 3a स्क्वायर मतलब 1/9 यानी a का स्क्वायर करोगे ना 1/3 का स्क्वायर क्या आएगा 1/9 आएगा इंटू में b 3 आयोटा। चलिए प्लस 3a इंटू में b का स्क्वायर, b क्या आएगा 9 और i का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करिए जो जो वैल्यूज़ पता है वो, अच्छा यहाँ से एक चीज़ सोल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या आएगा ये कट गया 3 और 3 इससे कट गया, ठीक है। कितना बच गया सिंपल 3 3 3 9 3 इससे कट गया तो कितना बच गया
आयोटा बच गया। यहाँ पे क्या बचा, इसको पूरा सोल्व करने के बाद क्या बचा, आयोटा। ठीक है, 3 इससे कटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप रखोगे -1 तो ये क्या हो जाएगा, -9। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/27 प्लस 27 आयोटा, 27 आयोटा क्यूब, 27 आयोटा क्यूब, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का आयोटा, यहाँ पे क्या बचा, -9। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9। समझ में आया ना। आयोटा स्क्वायर की क्या रख दोगे आप, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे -1, तो -1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 3 से 3 कैंसिल, इधर 3 से 9 कैंसिल, और 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ आयोटा बचा था। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा, तो रख दीजिए 1/27 माइनस में फिर 27 आयोटा आ जाएगा, है ना। माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा, हो जाएगा, प्लस में आयोटा माइनस में 9। ठीक है, तो अब देखिए आयोटा वाले एक साइड कर लीजिए, विदाउट आयोटा वाले एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/27 माइनस में 9, इधर से क्या आएगा, माइनस का 27 आयोटा प्लस का आयोटा, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 26 आयोटा। अब इस पार्ट को क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। इस पार्ट को सोल्व करने का तरीका क्या है, 27 एलसीएम लीजिए, 1 माइनस में 27 की 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 243, और 1 माइनस में 243 कितना आ जाएगा, माइनस का 242 बटे में 27 माइनस का 26 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया, सोल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एलसीएम लिया 27 और इसके बटे में 1 था, तो 1 को 27 से भाग किया तो 27 आएगा, और 9 से गुणा करने पे 243, एक में से माइनस का 243 गया तो माइनस का 242 बटे 27 माइनस का 26 आयोटा। तो आप देख रहे हो ना, ये क्या है आपका रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ क्या है आयोटा लगा हुआ, और हमें यही बताना था a+ib की फॉर्म में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं। इससे पहले मैंने सवाल करवाया था। चलिए उसके बाद है, देखिए माइनस का 2 और 1/3 आयोटा की क्यूब। अब ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा, यानी -a -b का फार्मूला कैसे पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला पढ़ा है a - b की क्यूब का, या फिर a + b की क्यूब का। ठीक है, पर मैं इसको एक तरीके से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का 1/3 आयोटा की क्यूब, ए क्यूब। ठीक है, बट हमें क्या पता है, अब क्या बन गया, ये a ये +b, और a + b की क्यूब का फॉर्मूला पता है, अभी लास्ट में किया था। तो सबसे पहले आपने पता क्या करना है, इसको आप इस माइनस को भूल जाइए, इस माइनस को भूल जाइए, आप सिर्फ इतने को सोल्व करिए, और जहां आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, वहां उसकी वैल्यू पुट करते रहना। जैसे ही सोल्व करके ना, जब आप यहां तक पहुंचोगे, ना, जब सोल्व करके आप यहाँ तक, जैसे लास्ट में यहाँ तक पहुंचोगे ना, आंसर तक यहाँ तक पहुंचोगे ना जब आप, तब क्या करना, माइनस से क्या कर देना, गुणा कर देना सबको। तब अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिर्फ माइनस से क्या करना है, गुणा करना है। अभी क्या करिए, आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए कॉमन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से करना, हो जाएगा, ट्राई करना, बिल्कुल होगा। हमने क्या किया, सिर्फ माइनस को बाहर निकाल लिया, और फिर अंदर क्या बन गया, ये a + b की क्यूब का फॉर्मूला बन गया। और जैसे ही a + b की क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे, कहीं आयोटा क्यूब आएगा, कहीं आयोटा स्क्वायर आएगा, और कहीं कटेगा आपस में। जब भी लास्ट में सोल्व करके जो भी आएगा ना, उसको क्या करनी है, माइनस से गुणा कर देनी है। पर ये माइनस याद रखना कि माइनस भी बचा हुआ है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल ईजी है, आराम से निकलेगा। चलिए अब आया सवाल अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी गुणात्मक प्रतिलोम बताना है ना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का फॉर्मूला क्या था, सॉरी लास्ट, अभी मैंने शुरू में बताया था कि हमें कई स्टेप छोड़ने हैं। जैसे हमें क्या निकालना होता था, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, और मोड ऑफ जेड का स्क्वायर का मतलब क्या था, √a² प्लस में b²। ठीक है, मोड ऑफ जेड का मतलब क्या था, √a² प्लस b²। तो यहाँ a क्या है 4 और b क्या है 3। चलिए, तो हम क्या करते थे, सीधा क्या निकालेंगे हम, अगर मोड ऑफ जेड निकालना है, सीधा क्या करिए आप, इनका स्क्वायर करिए, 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 25। अब इसका अंडर रूट मत कर देना 25 का, कि अंडर रूट 25 का करोगे कि 5 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा।
वो नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ना ये जो स्क्वायर है इसके साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या अंदर क्या बचा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, 4/25, अगर यहाँ माइनस है तो उसको प्लस कर दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो 3/25 की पावर आई। कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना, सिंपल था, कुछ भी नहीं करना। चलिए उसके बाद क्या है, √5, ये 5 है, √5 प्लस में 3 आयोटा, इसका भी क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मोड ऑफ जेड क्या आएगा, अब देखिए ए को क्या काउंट करोगे, पूरा अंडर काउंट करोगे आप, ठीक है, यानी ए को क्या करोगे, √5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 14। मोड ऑफ जेड कितना आ गया 14, तो कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा इसका, mi क्या आएगा, इसका mi क्या आएगा, यहाँ पे क्या है मोड, यानी √5, ए क्या है √5 बटे में कितना आया 14, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 3/14 आयोटा। दोस्तों इससे छोटी ट्रिक नहीं मिलेगी अगर आप सोच रहे हो, और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे, जैसे बोर्ड में करवाते हैं सोल्व, वहाँ तो बहुत इसका लंबा प्रोसेस है, बहुत स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ तो आपसे बहुत लंबा पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ क्या करना है आपने, सीधा क्या करना है, जो ए और बी दे रखा है उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ करिए और बटे में लिख दीजिए। सिर्फ क्या करना है, जोड़ करके ए के बटे में जो भी जोड़ा है यहाँ लिखना है, और बी के बटे में जो भी जोड़ा है यहाँ लिखना है। जैसे इनका जोड़ स्क्वायर करके जोड़ कितना आया था 25, 4 के बटे में 25 लिख दिया मैंने, 3 के बटे में 25 लिख दिया, बस साइन क्या करने चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है, यहाँ प्लस था मैंने माइनस कर दिया, बस ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस का आयोटा है ना, माइनस का आयोटा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसका निकलता है, a + ib की फॉर्म का, है ना, a + ib की फॉर्म में, ये क्या है a + ib की फॉर्म में है ना। अब यहाँ पे क्या है, ओनली माइनस का आयोटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 0 माइनस आयोटा, ये चीज रही होगी। जो रियल नंबर होगा वो क्या हो रहा होगा 0, क्योंकि अगर नहीं दे रखा तो हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका जेड इनवर्स निकालिए, तो जेड इनवर्स क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस में यहाँ पे क्या है आई के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस कर रहे हैं गुणा नहीं कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, तो 0 बटे पहला रियल पार्ट क्या है इसका 0/1 लिखिए, ठीक है। तो 0/1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वो तो 0 ही आ जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस का, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम प्लस, और यानी आयोटा/1 लिखोगे तो आयोटा/1 मतलब आयोटा रह जाएगा। ये तो क्या पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि 0/1 तो 0 होगा ना, 0 के बटे में कुछ भी होता है 0 हो जाएगा, और आयोटा के बटे में 1 होगा तो क्या रह जाएगा आयोटा, और बीच में क्या निशान आ जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ क्या था माइनस का निशान, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा ओनली आयोटा। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं दोबारा करवा देता हूँ कभी कंफ्यूज हो जाओ। चलिए हमारे पास था माइनस का आयोटा, ठीक है, हमें निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, वो किसका निकालते हैं a + ib की फॉर्म का, ठीक है। जिसके साथ i लगा हो वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर। इसमें क्या है इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर नहीं दे रखा है, तो रियल नंबर को हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, रियल नंबर क्या मान सकते हैं हम 0, तो उसको क्या इसको कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस में आयोटा, सॉरी 0 माइनस, क्योंकि बीच में क्या है माइनस का निशान, तो माइनस में आयोटा। कोई फर्क पड़ा, तब भी यही रहा तब भी यही रहा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा, मुझे ए मिल गया बी मिल गया, तो हम मोड ऑफ जेड निकाल देंगे। मोड ऑफ जेड क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंडर रूट तो कट गया समझो भूल जाओ, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो इसको जोड़ के क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम, जो भी मोड ऑफ जेड आता था उसके बटे में लिख देते थे 0/1, यहाँ पे माइनस है तो चेंज कर देते थे प्लस में, आयोटा/1, तो 0 के बटे में 1 कुछ भी नंबर आएगा 0 के बटे में तो वो तो 0 ही हो जाता है ना, प्लस में आयोटा के बटे में 1 यानी आयोटा सिंपल, किसी के बटे में 1 होता है तो सिंपल वही लिख देते हैं आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा का क्या मतलब हुआ सिंपल आयोटा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, या फिर आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है,
ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 17 तक। कल के पार्ट में हम पोलर फॉर्म, कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहेंगे। कल में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे इसका। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें।